जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के पार्ट को या हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं रीजनिंग, आपका जीके जीएस और हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर पहले ही सॉल्व करा चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये देख लीजिए सेक्शन, रुकिए एक मिनट, ये देखिए सेक्शन पार्ट डी हिंदी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, आपका हिंदी और आपका रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैथ भी है लेकिन मैथ में कुछ क्वेश्चन आपके नहीं है, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 20 में से 20 अंक आसानी से ले सकते हो। तो अच्छे से जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको हिंदी की करनी है, रीजनिंग की करनी है और मैथ की भी करनी है। लेकिन मैथ में 2-3 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि वो नहीं बन पाते हैं, लेकिन हिंदी और रीजनिंग आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही सरल आती है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? उसने कहा है उचित प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो पढ़ेंगे पहला वाक्य, छत पर 4 सफेद कबूतर हैं। तो 4 यानी आपका संख्यावाचक हो गया, तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर आप तीसरा चेक करो, कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका संख्यावाचक हो गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। और चौथा चेक करो, कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। मतलब कुछ खिलाड़ी, मान चलो 12 खिलाड़ी हैं, 12 में से कुछ खिलाड़ी, मतलब कुछ का मतलब 2-3 खिलाड़ी हो गए, 4-5 खिलाड़ी हो गए, ठीक है। मतलब ये भी आपका संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, तो ये भी नहीं होगा। उसने बोला कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 2 पढ़ो आप, भव्या का स्वभाव अच्छा है। तो इसमें कोई आपका संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका वर्तनी से है। वर्तनी से आपके 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी। पढ़ेंगे, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप देखोगे इंदौर जो है वो आपका अशुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि इंदौर जो है वो आपको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं इंदौर को, इंदौर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तबकि इसमें एक ही मात्रा चढ़ी है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी अशुद्ध वर्तनी ऑप्शन 2 में दी गई है, बाकी आपके सब सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका मुहावरा है। पढ़ेंगे, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। तो आपका यह मुहावरा है, नाक रगड़ना। तो यह मुहावरा बहुत फेमस है और सभी को पता होगा। नाक रगड़ने का जो मुहावरा है वो है आपका दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, जैसे क्रोधित होना, तो ये तो कोई आपका मैच ही नहीं कर रहा, एक गलत हो जाएगा। परेशान करना, ये भी मैच नहीं कर रहा, और तंग करना, ये भी मैच नहीं कर रहा। नाक रगड़ना यानी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, और इसमें प्रश्न जो होते हैं अपने आसपास की जो बोलचाल की जो भाषा होती है, ठीक है, वहीं से आपके प्रश्न अधिकतर समझ में आपको कर सकते हो उसी के हिसाब से, ठीक है। जो आपकी आस पास की जो भाषा प्रयोग होती है हिंदी में, वैसे ही आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगला पढ़ेंगे, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मतलब ये आपका मान चलो अनेक शब्द का एक शब्द, मान चलो राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कूटनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटनीति कहते हैं, समझ गए। मान चलो कहीं युद्ध लड़ना है आपको, तो भाई राजनीतिक हो गए, ठीक है ना, जो आपके मान चलो एक कोई
आपका शासक है, अगर किसी को आपका युद्ध जीतना है तो उसके यहाँ राजनीतिक भी होंगे, सभी प्रकार के होंगे, पंडित भी होंगे, सभी होंगे। तो अगर आपको युद्ध जीतना है तो उसमें कौन कार्य करेंगे? राजनीतिक काम करेंगे और राजदूत भी काम करेंगे। इन दोनों की नीति बनेगी तो इसी को हम कूटनीति कहेंगे। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला है आपका साहित्यानुरागी। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो दोस्तों, साहित्यानुरागी का जो तात्पर्य है या इसका अर्थ है साहित्य प्रेमी। क्या है? साहित्य प्रेमी। साहित्यानुरागी का जो आपका सही अर्थ है वो है आपका साहित्य प्रेमी। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। क्या इसका अंत प्रेमिता? ये तो आपका जो वाक्य अगर आप देखोगे, इसको पढ़ोगे ना तो कुछ खुद आपको मैच नहीं करेगा। देखो, से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, तो कौन सा वाक्य यार गलत हो जाएगा। ठीक है, का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, उल्टा सीधा लिखा हुआ, तो ये तो यार वैसे भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला पढ़िए, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, सभ्यता से जो भरपूर होते हैं, ठीक ना, वो किसी का अपमान नहीं करते। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए। मतलब जो आपका सभ्य शब्द है इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो सभ्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है असभ्य। मतलब जो एक व्यक्ति है सभ्यता से बात कर रहा है और एक जो व्यक्ति वो असभ्यता से बात कर रहा है। मतलब वो कह रहा पिताजी आप कैसे हो, पिताजी तू कैसा है, ऐसे। मतलब एक बात कर रहा है सभ्यता से और एक बात करता है असभ्यता से। तो सभ्य का जो विलोम शब्द हो जाता है असभ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? तो कौन सा है? वो है आपका अरे। कौन सा है? संबोधक कारक चिन्ह अरे होगा। ठीक है, इसको थोड़ा डीपली से पढ़ना पड़ता है तभी आप इसको सही कर पाओगे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और एक इस हिसाब से भी लगा सकते हो कि हो है, से है, ने है, एक है, जो शब्द है एक जैसे शब्द हैं। बाकी जो आपका ऑप्शन 3 है विषम शब्द है। ठीक है ना, तो इससे भी आप कर सकते हो। ऑप्शन 3 आपका सही होगा अरे। ठीक है, कैंडिडेट ने क्या लगाया? ये बताओ, कैंडिडेट ने कोई आंसर नहीं दिया, इसका मतलब ये इंग्लिश वाला होगा। अगला चेक करो, युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। तो जो युवराज होता है, ठीक है ना, युवराज का सही शब्द आपको बताना है, उसके स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो दोस्तों, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युत्सु कहलाता है। क्या कहलाता है? युत्सु कहलाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। क्या युवराज कहलाता है? नहीं कहलाता यार। युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, युत्सु कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में राजनीतिक, बिल्कुल नहीं। जो आपका पहले ऑप्शन में हम सही किए हैं राजनीतिक, मतलब जो आपका कूटनीति वगैरह बनाएगा तो वो युद्ध थोड़ी लड़ता है। ठीक है ना, वो तो आपका दिमाग लगाएगा, राजनीति करेगा। ठीक है ना, तो राजनीतिक नहीं होगा, यायावर नहीं होगा, या यशस्वी नहीं होगा, युत्सु होता है। ठीक है ना, युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, अकस्मात का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अचानक। मान चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अच्छा खेल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, और कहीं एकदम से आए और मतलब खत्म हो जाए। मतलब एक किस्म मतलब कोई है व्यक्ति जैसे अच्छा खासा बोल रहा है और घर गया और खत्म हो गया, मतलब प्राण त्याग दिया उसने। तो अचानक अकस्मात कहते नहीं, अकस्मात मृत्यु हो गई, तो मतलब अचानक मृत्यु हो गई। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। मान लो कोई व्यक्ति अच्छा से बोल रहा है और घर गया, ठीक है ना, और आपका अचानक मर गया, तो आपने देखा भी होगा कि कहीं कोई लेटर वेटर लिखा लेते हैं तो उसमें लिखते हैं अकस्मात मृत्यु हो गई। ठीक है ना, मतलब अचानक मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो आपका जिसमें चेतना ना हो उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता। तो जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहते हैं? उसको अचेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अचेतन। ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। मूर्ख तो यार होगा नहीं, बेहोश होगा नहीं, ठीक है ना,
और अगर कोई कैंडिडेट इसमें ऑप्शन लगाने में विचलित होगा तो वो या तो अचेतन में विचलित होगा या अवचेतन में विचलित होता है। तो दोस्तों जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। मतलब आपको अशुद्धि बताना है, तो कहाँ से अशुद्धि है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, तो कहाँ आपका अशुद्धि है, कैलाश में अशुद्धि है। कहाँ पर, कैलाश में। कैलाश कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा, 2 मात्रा रहेंगी, जैसे इंदौर है वैसे सेम वैसे ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका मिस्टेक है, तो ऑप्शन 2 में अशुद्धि है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो मुहावरा है गूलर का फूल होना, मतलब दुर्बल होना, क्या होना, दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला चेक करो, गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपयुक्त वाक्य रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची, मतलब हवा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो दोस्तों हवा का पर्यायवाची बयार होता है। क्या होता है, बयार। अगला देखो, अगला है जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसको क्या कहेंगे, उसको पोपला कहते हैं। क्या कहते हैं, पोपला। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। इसको क्या है, इसको नोट कर लो, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसको पोपला बोलेंगे। अगला देखो, अगला है राधा सब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। तो भैया दिवस का विलोम शब्द आपको बताना है, जो नहीं है। तो दोस्तों दिवस का विलोम शब्द आपका अवनी नहीं है। क्या नहीं है, अवनी नहीं है, ठीक है। बाकी दिवस का जो विलोम शब्द होता है, दिवस माने दिन, तो दिन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा रात यानी रात्रि। रात्रि का विलोम शब्द रजनी, रात्रि का पर्यायवाची शब्द रजनी भी होता है, निशा भी होता है, ठीक है ना। तो दिवस का अर्थ है दिन, दिन का विलोम शब्द आपका निशा भी है, रजनी भी है, रात्रि भी है। क्या नहीं है, अवनी नहीं है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका गद्यांश से है। एसएससी जीडी में 5 अंक के गद्यांश पूछे जाते हैं, 100% आपके आने ही आने हैं। देखो पढ़ेंगे हम गद्यांश को, जो गद्यांश में बोले वैसे ही करना है, ठीक है। थोड़ा इसमें जूम तो होगा नहीं क्योंकि फिर प्रश्न भी नहीं आएगा। देखो पढ़ेंगे, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम डैश भाषा, क्या लिखूं, डैश भाषा हो। मतलब आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो। कैसी भाषा हो, भारतीय भाषा हो, ठीक है। जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे का प्रश्न देखेंगे। ये देखो यहाँ से, हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर डैश ना होकर, क्या आधारित ना होकर, क्या आधारित ना होकर। देखो उसने बोला है पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका, पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर क्या नकल ना होकर, ये तो कोई आपका मैच नहीं कर रहा। निर्धारित ना होकर, ये भी मैच नहीं कर रहा। जैसा होकर, ये भी मैच नहीं कर रहा। क्या आधारित ना होकर, ठीक है, उस पे उसके जैसा आधार ना हो, मतलब उस पर आधारित ना हो कि जैसी भाई अमेरिका का वैसे ही अपना अपना का भारत ही बना लो। भारत का अलग होना चाहिए, ठीक है ना, उसने पहले ही बताया। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, कॉम्प्रिहेंशन समझाने में यार बहुत, यार अपना खुद से कर लो लेकिन समझाने में थोड़ा लगने लगता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि कैसे बता रहे। अगला देखो, कहाँ से था, ये है, ठीक है। ना होकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं भारतीय डैश भारतीय दर्शन, तो भारतीय इतिहास, क्या भारतीय इतिहास, ठीक है ना। हम इतिहास शब्द क्यों चुनेंगे, बताओ क्यों चुनेंगे। क्योंकि आप देखो कि आगे जो है वो भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाज,
ठीक है। समाज की जब बात हो रही है तो यहाँ हिंदी उर्दू अंग्रेजी नहीं आएगा, यहाँ इतिहास ही आएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। जो सबसे बेस्ट शब्द होगा जो यहाँ प्रयोग होगा वो इतिहास ही प्रयोग होगा, क्योंकि आगे भारतीय दर्शन की बात हो रही है, भारतीय धर्म की बात हो रही है, भारतीय समाज शास्त्र की बात हो रही है, तो यहाँ हिंदी उर्दू अंग्रेजी क्यों आएगा, इतिहास आएगा, ठीक है ना, भारतीय इतिहास। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, अगला हम पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ लो, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महारिक्ति को जन्म दिया है जो नई को भीतर से खोखला कर रहा है। तो जो नई किसको, पीढ़ी को, किसको, पीढ़ी को। नई क्या होती, नई पीढ़ी आ रही है, मतलब आप हो, फिर आपके बेटे होंगे, फिर उसके भी बेटे होंगे, तो क्या है, पीढ़ियां कहलाती हैं, ठीक है। क्या युवा कहलाएंगे, नहीं। सेना बिल्कुल नहीं, आदमी बिल्कुल नहीं, क्या कहलाएंगे, पीढ़ियां कहलाएंगी। जैसे कि पहले आपके जो दादाजी थे, ठीक है ना, वो पहले अंग्रेजों के ज़माने के थे, फिर आपके पिताजी हुए, फिर आप हुए, फिर आपके लड़के होंगे, तो क्या पीढ़ियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन 1 पीढ़ियां सही होगा। अगला देखो, अगला और लास्ट में यही है। अगला हम पढ़ेंगे, हम राष्ट्रीय डैश से ही नहीं सामायिक जीवन प्रभाव से दूर जा पड़े हैं। तो दोस्तों हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, तो ऑप्शन 1 यहाँ परंपरा यूज होगा, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सोच समझ के ऐसे प्रश्नों में उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। और आपके जो प्रश्न रहते हैं ना, ये आपके आसपास की जो भाषा रहती है ना, उसी से रहते हैं, ठीक है ना। हिंदी भाषा है अपने आसपास की, लेकिन जो शब्द प्रयोग हो जाते हैं जैसे पीढ़ी, ठीक है, भारतीय, तो यही वही शब्द हैं, ठीक है। तो देश प्रेम, मुझे लगता है ये जो आपका पैराग्राफ है यानी गद्दार से देश प्रेम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, परंपरा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के प्रश्न, और कहीं मिस्टेक नज़र आई हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।